बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका ताल्लुक जो है वो फर्दर एप्लीकेशन है लॉ ऑफ डिमांड की, और इसका जो टाइटल है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक ऑफ डिमांड। एक्चुअली अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ हम ये कहते हैं और ये बताता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो इलास्टिक डिमांड उसकी फर्दर एप्लीकेशन है। जो इलास्टिक डिमांड हमें ये बताती है कि जनाब कितना डिमांड में चेंज आएगा। तो ज़रा गौर से देखें, टॉपिक हमारा इलास्टिक डिमांड है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं तलब की लचक। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, अगर कीमत बढ़ेगी तो हम जो उसकी डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें 2 चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, क्वांटिटी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, विल फॉल। एंड इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, अगर कीमत कम होगी तो हम क्वांटिटी डिमांड क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। लेकिन इलास्टिक डिमांड हमें क्या बताता है कि हाउ मच, कितना डिमांड में चेंज आएगा, कितनी हम डिमांड कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा। लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट ओनली का मतलब है सिर्फ वो ये बताता है कि डायरेक्शन हमारी चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड की क्या होगी अगर प्राइस चेंज होती है। मैं फिर डायरेक्शन बता दूं कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड की डायरेक्शन बढ़ जाती है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन इलास्टिक डिमांड देखिए यहाँ लिखा है, बट इलास्टिक डिमांड स्टेट विद हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट द क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, कि कितना हमारी कॉइन डिमांड में चेंज आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा। ये सब चीजें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता, ये सब चीजें कौन बताएगा, हमें इलास्टिक डिमांड बताएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये फर्दर एप्लीकेशन है लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये बताता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन इलास्टिक डिमांड हमें ये बताता है कि कितना चेंज आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि देखें इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इफ प्राइसेस राइज बाय 10%, सो व्हाट हैपेंस टू डिमांड। अब देखिए हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, हम चेंज की बात कर रहे हैं। सो वी नो डिमांड विल फॉल। हमें ये पता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, बट हमें ये नहीं पता लॉ ऑफ डिमांड में बाय मोर देन 10% बढ़ेगी, बाय लेस देन 10% बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा, हमें ये नहीं पता। तो इलास्टिसिटी मेजर द एक्सटेंट टू विच द डिमांड विल चेंज, हाउ मच द डिमांड विल चेंज, कितना परसेंट चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा हमारी डिमांड में, ये हमें कौन बताएगा, इलास्टिक डिमांड बताएगा। और देखते हैं मुख्तलिफ लोगों ने इलास्टिक डिमांड की मुख्तलिफ डेफिनेशन बताई है। डॉक्टर मार्शल क्या बताते हैं, इलास्टिक डिमांड मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि हम इलास्टिक डिमांड अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको, एज अ परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमें इलास्टिक डिमांड पता चल जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक दूसरे इकोनॉमिक्स ने बोल्डिंग, उसने बताया प्राइस इलास्टिक डिमांड मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड टू द चेंज इन प्राइस, कि हमारी क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्स करेगी, ज्यादा करेगी, कम करेगी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। फिर ड्यूले ने बताया, ये भी हमारा इकोनॉमिक्स है, द प्राइस इलास्टिक डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, कि इलास्टिक डिमांड बताता है, मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस, कितना रिस्पॉन्स होगा, हमारी क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगी, हमारी क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्स करेगी अगर प्राइस चेंज हो जाए। इस तरह अकॉर्डिंग टू एंटोल मुराद ने क्या बताया, इलास्टिक डिमांड इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस, कि हमारी डिमांड में कितना चेंज आएगा, हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। द प्राइस इलास्टिक डिमांड इज द डिवाइस टू मेजर द रेट ऑफ चेंज इन quantity of a product demanded in response to a small change in its price. तो यहाँ पे भी ये दस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिवाइस टू मेजर, एक ऐसा तरीका है जिससे हम मेजर करते हैं रेट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ अ
प्रोडक्ट डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू अ स्मॉल चेंजेस प्राइस, के हमारी डिमांड में जो चेंज आया है उसकी वजह से रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमारी क्वांटिटी की डिमांड में कितना चेंज हुआ है, तो ये हमें बताता है, ये हमें एक ऐसा तरीका है जिस जरिए हमें पता चलती है इलास्टिक डिमांड हमारी कितनी है। इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। इलास्टिक डिमांड, डी फॉर डिमांड, ई फॉर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारा क्वांटिटी डिमांड में 10% चेंज आया है और प्राइस में 5% चेंज आया है, तो 10% ऊपर रखेंगे, 5% नीचे रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 2%। इसका मतलब है हमारी जो इलास्टिसिटी है वो 2% है, क्योंकि हम जो चीज़ ऊपर रख रहे होते हैं, हम वो चीज़ ऊपर रखते हैं जो हमें निकालनी होती है। तो हम यहाँ मालूम कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास इसके मुख्तलिफ नाम है, डिग्रीज, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास 5 किस्म की होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, perfectly inelastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic and unitary elastic। अच्छा, आप इन दोनों में फर्क देखें, ये क्या है? परफेक्टली परफेक्टली, ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इलास्टिक और यहाँ लिखा हुआ है इनइलास्टिक। इसी तरह रिलेटिवली रिलेटिवली सेम है, ये क्या लिखा है? इलास्टिक, और ये क्या लिखा हुआ है? इनइलास्टिक। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है तो दूसरा क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है तो ये क्या है? दूसरा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। और 5वां बिल्कुल हट के है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। अभी डिफरेंट किस्म के हमने इलास्टिक डिमांड पढ़ना है और बहुत आसान है इनको समझना, कि हमें सिर्फ ये देखना होता है हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू प्राइस, कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो हमें देखना होता है। अच्छा, पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको प्लीज अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। परफेक्टली को थोड़ा सा आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए, पहले आप ये दोस्त सोच लें इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है। इलास्टिक डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। तो देखिए प्लीज वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है। इट इज अ सिचुएशन वेयर अ लिटिल चेंज इन प्राइस, बिल्कुल मामूली सा इजाफा हुआ है, पता भी नहीं चल रहा कि प्राइस में कितना इजाफा हुआ, विल कॉज एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। डिमांड हमारी इनफाइनाइट पे जा रही है। आप जरा गौर से देखें, हमने वाई एक्सिस पे क्या लिखा है? प्राइस लिखा हुआ है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? क्वांटिटी। तो जब प्राइस ये थी, मेरा जहाँ कर्सर नजर आ रहा है आपको, तो हमारी डिमांड कितनी थी? 10। प्राइस बिल्कुल मामूली चेंज आया कि पता भी नहीं चल रहा, प्राइस क्वांटिटी हमारी कितनी हुई? 30। और देखें ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डिमांड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये जो चीज होती है हमारी अप एंड डाउन, ये कहलाता है वर्टिकल, और लेफ्ट टू राइट हम जब बात करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल। तो जब भी ऐसा हो कि प्राइस में मामूली सा चेंज आ रहा है और डिमांड हमारी इन्फिनाइट पे जा रही है, डिमांड हमारी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, तो हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इसका जो कर्व का नाम है हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। ये जो डिमांड कर्व हमें मिला है ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट। अब देखिए इसका उल्टा क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि डिमांड में चेंज नहीं आ रही, प्राइस चेंज होती जा रही है। आप जरा गौर से देखें, इट इज अ सिचुएशन इन विच अ चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रही। तो जब डिमांड में चेंज आती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक, लेकिन जब डिमांड में चेंज आ रही तो हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रॉड दे दूं, एक लकड़ी की रॉड है, एक लोहे की रॉड है, आप उसको खींचें, उसमें उसकी लेंथ में कोई इजाफा नहीं होगा। जब इजाफा नहीं हो तो हम बोल सकते हैं वो इनइलास्टिक है। लेकिन मैं आपको धागा दे दूं तो उसमें थोड़ी बहुत लचक नजर आएगी आपको, लेकिन मैं आपको अगर रबर बैंड दे दूं तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज आएगी। जो बहुत ज्यादा चेंज आ रही है वो इलास्टिक है, और जिसे बिल्कुल चेंज नहीं आ रही वो क्या है? इनइलास्टिक है। तो आप जरा गौर से देखें, प्राइस 0 थी, हमारी डिमांड 4 थी। जब प्राइस 2 हुई हमारी डिमांड 4 ही है। जब प्राइस 4 हुई हमारी डिमांड 4 ही है। जब प्राइस 6 हुई हमारी डिमांड 4 ही है। आप गौर से देखें, यहाँ पे डिमांड प्राइस चेंज हो रही है लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। थर्ड देखते हैं। थर्ड में वो क्या बात कर रहा है? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट देखिए, यूनिटरी का जो वर्ड निकला वो निकला है यूनिट से, और यूनिट का मतलब होता है 1। और अगर हम मजीद यूनिट को भी डिवाइड करें तो यूनिट निकला है यूनी से, और यूनी का मतलब होता है सेम। प्लीज ये बात अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि मैं जब भी कुछ समझाऊंगा मैं आपको
मैं बिल्कुल डेप्थ में जाके बताऊंगा कि होती क्या है। तो यूनिटरी का मतलब, अच्छा यहाँ देखें क्या लिखा है, इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब डिमांड में चेंज आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत कम आ रही है, या मैं भी हमने डिस्कस किया, और आ ही नहीं रही, ये भी हमने डिस्कस किया। अब हम पढ़ लें यूनिटरी। इट इज अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस इज सेम एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है, मेरा देखिए कर्सर नजर आ रहा होगा वाई एक्सिस, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है। तो इसको बोलते हैं E इज इक्वल टू 1। E इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हमारी डिमांड में उतना ही चेंज आ रहा है जितना हमारी प्राइस में चेंज आ रहा है। तो अगर मैं फार्मूले से बताऊं तो 10% हमारा क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, 10% हमारा प्राइस में चेंज आ रहा है। इसका मतलब इसका 10% डिवाइड बाई 10% हम डिवाइड करेंगे, जो कि फार्मूला है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट देखें, ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली का मतलब क्या है कि इट इज अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में मामूली से चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप प्लीज जरा गौर से देखें, यहाँ पे ये मेरा वाई एक्सिस पे मैंने क्या रखी हुई, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, क्वांटिटी। आप इस एरो को देखें, ये छोटा है, और इस एरो को देखें, ये बड़ा है। तो ये बता रहे हैं कि प्राइस में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन डिमांड हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जब भी ऐसा केस होगा तो उसको हम बोलेंगे इज ग्रेटर देन 1। तो वो सिचुएशन क्या होगी, इन अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन, यानी डिमांड में ज्यादा चेंज आई है एज कंपेयर टू प्राइस। तो डिमांड में ज्यादा चेंज आ रही है और प्राइस में कम चेंज आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 5 क्या बोल रहा है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व वो होती है कि हमारी डिमांड में कम चेंज आ रही है, लेकिन प्राइस हमारी बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। देखिए, इट इज सिचुएशन वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द प्राइस। तो आप जरा गौर से देखें, अगर आप देख सकें तो प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, लेकिन हमारी डिमांड में बहुत ही कम चेंज आ रहा है। तो इसका जो कर्व बनेगा वो बनेगा फ्लैटर, नॉट फ्लैटर, इसका कर्व बनेगा बिल्कुल स्टैंडिंग बनेगा। आप जरा गौर से देखें, प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड में कम चेंज आ रहा है। तो डिमांड में जब कम चेंज आएगा तो हम बोलेंगे इज इक्वल टू इज लेस देन 1, और डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा तो हम बोलेंगे इज ग्रेटर देन 1। इसका कर्सर देखें, यहाँ पे फ्लैटर है, स्टीपर है। और अगर सेम चेंज आ रहा है हम बोलेंगे इज इक्वल टू 1, और अगर चेंज नहीं आ रहा, ये देखें डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आ रही। और यहां पे हम बोलेंगे इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास 5 केसेस होते हैं। अगर इसका ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है, लेफ्ट टू राइट। इसका अगर आप देखें तो ये क्या है, वर्टिकल डिमांड कर्व है, क्योंकि डिमांड चेंज ही नहीं हो रही, प्राइस चेंज होती जा रही है। इसका देखें बिल्कुल नॉर्मल कर्व है, जितनी प्राइस में चेंज आ रहा है उतना डिमांड में चेंज आ रहा है, तो इज इक्वल टू 1 है। सेम की बात याद रखिएगा, यूनी का मतलब होता है सेम। अगर आपने देखें, आपने कॉलेज में, स्कूल में यूनिफॉर्म पहना होगा, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम फॉर्म। यूनी का मतलब ही सेम है। तो ये कैसी सिचुएशन होती है, जितना हमारी प्राइस में चेंज आ रहा है उतना हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इज इक्वल टू 1। और इसको हम क्या बोलेंगे, इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, हमारी डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है एज कंपेयर टू प्राइस। और यहाँ पे क्या है, इज लेस देन 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्राइस हमारी ज्यादा चेंज हो रही है, डिमांड हमारी कम चेंज हो रही है। जरा देखें गौर से, प्राइस हमारी ज्यादा चेंज हो रही है, डिमांड हमारी कम चेंज हो रही है, तो इसका कर्व थोड़ा सा स्टैंडिंग बनेगा। तो ये सारी सिचुएशन है। मैं आपको फर्दर भी इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप गौर से देखें, ये हमारे पास 5 सिचुएशन आ गई हैं। ये कहलाती है हमारी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। चेंज इन प्राइस तो हो रही है, लेकिन नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इज लेस देन 1 क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिमांड में चेंज आ रहा है, लेकिन वो कम आ रहा है एज कम्पेयर टू प्राइस। यूनिट का मतलब मैंने बताया था आपको सेम। तो देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इज इक्वल टू द सेम। ग्रेटर देन यूनिटी, इसका मतलब है हमारी डिमांड में ज्यादा चेंज आ रही है एज कम्पेयर टू प्राइस। तो क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब हमारी इन्फिनिटी कहलाती है। लिटिल चेंज इन प्राइस कॉज एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, कि हमारी प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया लेकिन डिमांड हमारी इनफाइनाइट पे जा रही। अभी पांचों के आप कर्व देखें एक साथ ताकि आपको आइडिया हो। ये हमारा क्या है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये परफेक्टली इलास्टिक है, प्राइस में मामूली चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है। ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, ये प्राइस हमारी चेंज होती जा रही है लेकिन डिमांड हमारी चेंज नहीं हो रही। डिमांड वाई एक्सिस पे अगर इसको चेंज होना होता तो ये इस तरह बढ़ती, लेकिन ये कांस्टेंट है। यूनिट का मतलब क्या है, जितनी डिमांड में चेंज, जितनी प्राइस में चेंज आ रहा है उतना डिमांड में चेंज आ रहा है, इज इक्वल टू 1। और रिलेटिव इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड हमारी ज़्यादा चेंज हो रही है। इस तरह रिलेटिव इलास्टिक में क्या हो रहा है कि प्राइस हमारी ज़्यादा चेंज हो रही है और डिमांड हमारी कम चेंज हो रही है, तो ये इज इक्वल टू लेस देन 1 है। अगर मैं आपको आसानी के लिए बताऊं, यहाँ डिमांड हमारी इन्फिनाइट पे जा रही है, यहाँ डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है, यहाँ डिमांड चेंज हो रही है बिल्कुल इतनी ही हो रही है जितनी प्राइस चेंज हो रही है, और यहाँ प्राइस कम चेंज हो रही है लेकिन डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है, और यहाँ पे प्राइस ज़्यादा चेंज हो रही है लेकिन डिमांड कम चेंज हो रही है। तो जहाँ इन्फिनाइट पे जा रही है वो हमारी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, जहाँ डिमांड में कोई तब्दीली नहीं आ रही वो हमारा इज इक्वल टू 0 है, जहाँ सेम आ रही है वो इज इक्वल टू 1 है, जब डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रही है प्राइस में कम आ रही है तो हमारा ग्रेटर देन 1 है, और जहाँ प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रही है लेकिन डिमांड में कम चेंज आ रही है तो हमारा लेस देन 1 है। फर्दर आप एक और टेबल देख लें मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए, इसको भी आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। इसकी तस्वीर ले लें, आप उसको पढ़ लें, देखेंगे क्या बोला हुआ है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये कब होगा, देयर इज अ ग्रेटर चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ परसेंटेज और स्मॉलर चेंज इन द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिक्रीज और कंप्लीटली स्टॉप विद अ लिटिल चेंज इन दैट्स प्राइस। Perfectly inelastic demand क्या है, consumer do not respond to the demand for a product with increase or decrease in its price. This implies that the demand remain the same with the change in the price. प्राइस चेंज होती जा रही है लेकिन डिमांड में कोई तब्दीली नहीं आ रही। ये कौन सी होगी, रिलेटिवली इलास्टिक होगी, कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रही है, ये देखिए लिखा हुआ है ग्रेटर, प्राइस में कम चेंज आ रही है। ये इलास्टिक है तो यहाँ पे डिमांड में कम चेंज आएगी, ये लिखा हुआ है एज कम्पेयर टू प्राइस, और यूनिट में मैंने बताया आपको सेम होती है, इक्वल टू होती है। तो देखें द चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज सेम। तो ये मुख्तलिफ डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड है। क्रॉस इलास्टिसिटी हम कब निकालते हैं मैंने आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मैं दो किस्म की गुड्स बताई थी आपको, एक बताई थी मैंने सब्स्टिट्यूट और एक बताई थी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ आप देखिए फार्मूला वही है, परसेंटेज ऑफ चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स लिखा हुआ है, लेकिन गौर करें परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई कर दिया हमने। गुड वाई का मतलब क्या है कि यहाँ क्या हो रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है एक्स की, लेकिन किसकी वजह से हो रही है, गुड्स वाई की प्राइस की वजह से। तो यहाँ डिमांड हम किसी और की चेक कर रहे हैं, प्राइस किसी और की चेंज हो रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है प्राइस किसी और प्रोडक्ट की चेंज हो रही हो, डिमांड किसी और प्रोडक्ट की चेंज हो रही हो? बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। लेकिन जरा गौर से डेफिनेशन समझें। देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टू रिलेटेड गुड्स। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड कैन कॉज चेंज इन द डिमांड फॉर द रिलेटेड गुड्स। अब आप जरा गौर से देखें, हमारे पास होते हैं सब्स्टिट्यूट, पेप्सी और कोक। मैं सपोज कर लेता हूं कि एक्स मेरी पेप्सी है, इसको प्लीज आपने दोबारा सुनना है अगर समझ में ना आए, ये बहुत आसान है। एक्स मैंने क्या ले लिया, पेप्सी, और गुड वाई के ले लिया कोक। अब पेप्सी और कोक एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोक की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो कोक की जब प्राइस बढ़ गई तो अब आप मुझे बताएं लोग कोक पियेंगे पेप्सी पियेंगे? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। जब कोक की प्राइस बढ़ गई तो कोक के पीने पिलाने वाले वो कोक नहीं पिलवाएंगे, ना कोक पियेंगे, बल्कि वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे पेप्सी पे। क्यों? क्योंकि कोक महंगी लगेगी उनको, और पेप्सी और कोक एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर कोक बढ़ जाती है, कोक की प्राइस बढ़ जाती है, तो डिमांड किसकी बढ़ रही है, पेप्सी की बढ़ रही है, क्योंकि कोक के पीने पिलाने वाले कहाँ शिफ्ट हो गए, पेप्सी पे शिफ्ट हो गए, पेप्सी पिला रहे हैं और पी रहे हैं। तो यहाँ डिमांड किसी और की चेंज हो रही है, प्राइस किसी और की चेंज हो रही है। तो जब भी ऐसा होगा तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। और यहाँ हमने दोनों गुड्स कौन सी ली, सब्स्टिट्यूट ली।
अब हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के रिलेटेड गुड्स होती हैं, जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे गुड एक्स में सेल ऑफ ऑटोमोबाइल, कार की बात कर लेते हैं, डिमांड फॉर कार, और वाई पे ले लेता हूँ मैं पेट्रोल। आपको पता है गाड़ी जो है वो पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती। थोड़ी देर के एज्यूम कर लें कि हमारे मुल्क में सीएनजी नहीं है, हम सीएनजी डलवाते ही नहीं है। आप ये एज्यूम कर लें पेट्रोल की बात कर रहे हैं, हम कार की डिमांड की बात कर रहे हैं। तो अब अपने आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए वाई पे मैंने क्या लिखा है पेट्रोल, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग गाड़ी कम से कम खरीदेंगे, कार कम से कम लेंगे, वो क्या लेंगे, बाइक लेंगे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर गौर से देखिए पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ेगी तो गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल से, तो लोगों को गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगी, महंगी पड़ जाएगी। तो यहाँ प्राइस किसकी बढ़ रही है, पेट्रोल की, और डिमांड ऑफ द कार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी और पेट्रोल एक दूसरे के रिलेटेड गुड्स हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी और फैन है, अगर बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है तो लोग क्या ऐसी खरीदेंगे। तो अगर बिजली का बिल बढ़ेगा, देखिए मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर बढ़ जाती है तो डिमांड फॉर एसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर एसी नहीं लगाएंगे क्योंकि बिजली का बिल बहुत आ रहा है। तो बात यहाँ क्या समझ में आ रही है, वहां पे हमने बात की थी सब्सिट्यूट की, यहाँ पे हमने बात की है कॉम्प्लीमेंट की, कि अगर बिजली की प्राइस बढ़ जाती है तो एसी की डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ बात अंडरस्टैंड करने की है कि डिमांड किसी और की चेंज हो रही है, प्राइस किसी और की चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी।